एक कहावत है जो बचपन में शायद सबने सुनी होगी कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। यही है आजकल कांग्रेस और उसके युवराज राहुल गांधी का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते असीमित कद और एक के बाद एक राज्यों में कांग्रेस को मिलती हुई हार के बाद राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है कि लपेटे क्या और छुपाएं क्या। मतलब इतनी छटपटाहट है कि समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करें जिससे वो सत्ता में बने रहें। महाराष्ट्र चुनाव में जनता से मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी अब ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। यह वही राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी ने 70 साल तक देश पर राज किया। क्या जनता के फैसले को नकारना ही कांग्रेस का नया राजनीतिक एजेंडा है? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के हर आरोप का सिलसिलेवार जवाब दिया है, लेकिन लगता है राहुल गांधी को जवाब पढ़ने से ज्यादा लेख लिखने में दिलचस्पी है। उल्टा सीधा जो मन में आए झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने में दिलचस्पी है। 1950 से लेकर नया कानून बनने तक कांग्रेस सरकार ही सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती थी। आज तक के 26 आयुक्तों में से 25 को केंद्र सरकार ने सीधे नियुक्त किया था। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समिति बनाई जिसमें विपक्ष के नेता या सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हैं। लेकिन राहुल गांधी को लोकतंत्र मजबूत करने वाला ये कदम भी पसंद नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनावों में वोटिंग अचानक बढ़ी। उनको शायद ये नहीं पता कि 2004 में लोकसभा से विधानसभा चुनाव में 5% ज्यादा वोटर थे। 2009 में 4% वोटर बढ़े, 2014 में 3%, 2019 में 1%, जबकि 2024 में 4% ज्यादा वोटर बढ़े। क्या 2024 में कुछ नया हुआ? नहीं। और आखिरी घंटे में वोटिंग बढ़ना कोई नई बात नहीं। शाम 6 बजे तक लाइन में लगे हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। यही नहीं, उनकी पार्टी ने जहां चुनाव जीता वहां भी आखिर में वोटिंग बढ़ी थी। उदाहरण के लिए मधुरा में 18% की बढ़ोतरी हुई, जहां शरद पवार गुट के उम्मीदवार जीते। वानी में 13% की बढ़ोतरी हुई, जहां उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार जीते। श्रीरामपुर में कांग्रेस जीती और वहां 12% की बढ़ोतरी हुई। क्या तब ईवीएम सही थी? उस पर तो आपने कभी नहीं बोला कि ईवीएम में गड़बड़ थी। जनता ने राहुल गांधी और उनके साथी दलों को पूरी तरह नकार दिया है और इसके बदले में राहुल गांधी जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। यह सिर्फ कांग्रेस को और गहरे खाई में धकेलेगा। राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर उनकी जनता से क्यों नहीं बन रही। जनता के जनादेश पर सवाल उठाना जनता का और उनके मत का अपमान है, जिसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।